Good morning, student. Today we study about this is a parasitic infestation. Scaropods, scabium might cause scabiasis. Scabiasis is found between the finger, inner surface, and the wrist and elbow, and axilla, the female penis, and the belt line, and glutes, freezing, sharing clothes, बेडिंग ट्रांसमिट और इन्फेक्शन। ये एक पैरासाइट स्केबिसिस क्या है? एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है कि ना जो भी ये कहाँ पे पाया जाता है, जो भी जगह से इनर की तरफ होती है ना, ये जो अपना फिंगर्स हो गया, इनर सरफेस पे हो गया, फिर रिस्ट में, ये एल्बो के पास है ना, और एक्जिला में, और फीमेल्स के निप्पल में, मेल्स के पीनस में, बेल्ट लाइन में, ग्लूटल क्रीजेस में, शेयरिंग क्लोथ में, बेडिंग ट्रांसमिट और इन्फेक्शन की वजह से ये स्टेबिसिस होता है। फिर आता है प्रेग्नेंट फीमेल में बहुत जल्दी बोरो होता है ये स्किन में। देखो इस जगह पे, यहाँ पे ये होता है, ठीक है। कहाँ ये क्या डेली जो है ना 2 to 3 एग डेली ले करता है, ठीक है। मंथ में एग हमेशा डेली ये 2 से 3 अंडे अपने देता ही देता है। फिर ये क्या होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी बता रही हूँ। फिर एग जो है वो हैच होते हैं 3 से 5 दिन के अंदर। तो जो लार्वा है वो सरफेस, स्किन की सरफेस में आता है ना, बट बोरोस इनटू स्किन फॉर फूड। ये कहाँ से लेता है? खाना कैसे खाता है? ये अपने स्किन की सतह को खाकर। लार्वा डेवलप एंड बिकम अडल्ट माइट। ये क्या 10 दिन के अंदर बड़ा हो जाता है और फिर से ये साइकिल रिपीट करता है। मतलब ये लार्वा 10 दिन के अंदर बड़ा होके फिर से ये एग लेइंग बन जाता है और स्केबिसिस हो जाता है, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में red brown rose lesions are there which are 2 mm in length and cover the vesicles which look like a rash. Red brown lesions होने लगते हैं, 2 mm की लेंथ में ये कवर करते हैं वेसिकल्स, और जो कि ऐसे दिखते हैं ये दिखने में कि रैशेस हो जाते हैं ना, वैसा। फिर आता है परसूट्स इज अ कॉमन स्पेशली एट नाइट। ये कॉमनली नाइट के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है एक्सप्लोशन ऑफ स्किन प्रेजेंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ स्किन प्रेजेंट, ठीक है। ये एक है साइन ऑफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट लाइक वेसिकल, पैप्यूल्स, एक्सप्लोशन एंड क्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे diagnostic evaluation, skin stamping are examined under microscope for presence of mite and their faces। यहाँ पे जो स्किन है स्टैम्पिंग होती है, उसको एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोप करके देखते हैं कि वहाँ पे माइट्स प्रेजेंट है या उसके फीसेस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट क्या है स्कैबिसिस का? लोशन, स्केबिडाइल लोशन, दैट एग्जांपल लिंडेन और 12 और प्रोटेमेशन क्रीम, स्टीरा क्रीम। 5% of perfume applied in entire skin including skin fold except the face and scalp और फेस को छोड़ के लोशन को फोल्डेड स्किन मतलब इनर थाइज और एल्बो का रीजन हो गया, यहाँ पे लगाना है। लेफ्ट ऑन फॉर 12 to 24 आवर्स। कितना ये लोशन को क्या करके रखना है? 12 से 24 घंटे तक के लिए इसको लगाकर रखना है, ठीक है। फिर आता है
Patient has to take bath. फिर आता है this treatment is repeated in a week. ये repeatedly week में 2 बार करना ही करना है. फिर आता है prior to application of scabiide lotion. ये क्या है, कौन सा application अप्लाई करना है यहाँ पे? prior to application of scabidial lotion, patient has to make warm soapy bath, है ना, warm soapy bath करना है, shower then dry thoroughly and allow to cool. पहले क्या करना है, पेशेंट को गर्म पानी से नहाना है, ठीक है, उस झाग मतलब होना चाहिए उसका, जो जो भी वो यूज कर रहा है क्लीन करने के लिए बॉडी को, ठीक है. उसके बाद ड्राई होना है और फिर कूल होने का वेट करना है. जब ये कूल हो जाएगा तब लोशन को अप्लाई करना है, ठीक है. फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्स शुड एजुकेट द पीपल टू प्रिवेंट पैरासाइट इन्फेस्टेशन, टीच अबाउट द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है. तो नर्सेस क्या है, एजुकेट करेगी, ठीक है. स्कैब्रोसिस लोशन लगाना है. फिर है ना जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो उसमें क्या है, नर्स should be should educate the people who prevent parasite infestation, teach about the following points. उनको पैरासाइट इन्फेस्टेशन के बारे में बताना है और कुछ ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है उनको उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है. ठीक है. फिर for pediclosis, wash clothing and linen with soap and hot water, and dry cleaning and clothes has to be done.
यहाँ पे जो पेडिक्लोसिस वगैरह है जो बेड वगैरह है, जो लिनन वगैरह है, उसको अच्छे से वॉश करना है, अच्छे से सोप के साथ, और उनको क्या करना है, डिप करके रखना, सोप करके रखना हॉट वाटर में, और फिर ड्राई करना है अच्छी तरीके से। फिर वो इस तरीके से कपड़े को धोना है, ठीक है, पेडिक्लोसिस के लिए। इसमें थोड़ी ब्लर सी इमेज है, इसको मैं वापस से क्लिक करके डाल दूंगी। ये हम दोबारा पढ़ लेंगे, हम अभी आगे चलते हैं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ स्किन। अब इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर क्या क्या है स्किन में, वो चीज हमको पढ़नी है अभी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Dermatitis or eczema are the term that are used to intra interchangeably to describe a group of disorder with a characteristic appearance। ठीक है, डर्मेटाइटिस एक इन्फ्लामेशन है स्किन का जो कि कैरेक्टराइज होता है एटोनिया और पेन और परस्यूट से, जो कि डर्मेटाइटिस कहलाता है। इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। ये क्रॉनिक भी हो सकता है और ये एक्यूट भी हो सकता है, ओके। इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है? डर्मेटाइटिस इज अ वेरियस एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस एजेंट। जो डर्मेटाइटिस है वो दोनों तरीके से, एक्सोजीनियस भी और एंडोजीनियस तरीके से, डाई या परफ्यूम से होता है, ठीक है। इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स टू द स्किन, ठीक है। जो भी इनिशिएट कर रहा है, अगर अगर स्किन रिस्पॉन्स कर रही है उस डर्मिस लेयर की वजह से, है ना, इस तरीके से।
स्किन इरप्शन प्रेजेंट आर स्पेसिफिक कॉस्टिव एजेंट, स्किन इरप्ट होने लगती है कॉस्टिव एजेंट की वजह से। फिर आते हैं एर्थीमिया, वेसिकल्स और फिर ये स्केल्स hernia occur caused by stretching response by irritation और ओडीमा होता है, सीरियस डिस्चार्जेस होते हैं, कैस्टिंग अकर होती है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म इरिटेशन कॉज थिक लेथर्जी, डार्क स्किन हो जाती है, ठीक है, लेथरी डार्क स्किन हो जाती है। सो उसके बाद ये डर्मेटाइटिस कॉज हो जाता है। टाइप्स ऑफ डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, यहाँ पे फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में भी नॉन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट types which allergen reaction occur। देखो नॉन एलर्जिक डर्मेटाइटिस में आता है एंड देन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या होता है? कॉस्टिव फैक्टर, एसिड, अल्कलाइज, सोप, डिटर्जेंट, देखो किसी भी तरीके से डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कॉजेटिव एजेंट हो सकता है उसका, है ना। तो सबसे पहला है इसमें, लेकिन एसिड की वजह से हो सकता है डर्मेटाइटिस रिएक्शन, है ना। अल्कलाइज सोप, में भी बहुत ज्यादा पीएच रहता है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। एंड सोप डिटर्जेंट हुआ हमारा, है ना, उसमें कई सारे ब्लीचेस वगैरह ये सब रहता है ना। और उसके बाद फिर आता है हमारा हाउस होल्ड एमोनिया जो रहता है, फिनाइल वगैरह, राइट। तो वो सारी चीजें,
नेक्स्ट कॉस्मेटिक, लाइम डस्ट, कर्ड, पेट्रोलियम, है ना, मिनरल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स रहते हैं ना, पैराफिन, आयोडीन, फिर इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं ना, फैब्रिक लाइक वुलन्स और डाइज रहते हैं ना जो, उनके इसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं, डाइज। नेक्स्ट हम बात करते हैं frequent contact of water and extreme heat, cold और persistent skin disease की वजह से भी predisposing factors हो सकते हैं, ठीक है। फिर आता है sanitizing allergic including microorganism, plant chemical, metal, foreign protein, ये सारी चीजों की वजह से भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्किन में, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और एक्टोपिक डर्मेटाइटिस पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके में भी अभी ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा चलेगा शायद, डर्मेटाइटिस का। तो आप ध्यान से इसको पढ़ें और कोई भी डाउट हो इस रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।